तो ब्रेक के बाद अब बारी स्टॉक सेंटर की और गुरुवार को 600 से अधिक अंक की गिरावट के साथ में बंद हुआ सेंसेक्स। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज 500 अंक से भी अधिक की तेजी के साथ में 81,500 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं बात करें निफ्टी की तो वहां भी 150 अंक से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 24,800 और बैंक निफ्टी 160 अंक से अधिक की तेजी के साथ में 55,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करें ग्लोबल मार्केट की तो वहां भी मिला जुला सा कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम रुक करते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोडानी जी का और उनसे जानते हैं कि आज बाजार का हाल कैसा रहने वाला है। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, देखिए कल की जो मुनाफा वसूली के बाद में आज फिर से बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या ये तेजी टिक पाएगी और आज के लिए कौन से लेवल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी नजर में? आज की मार्केट की क्लोजिंग अगला पूरा हफ्ता डिसाइड करेगी। मार्केट ने कल 10 डीएमए के ऊपर ही सपोर्ट लिया। मार्केट ऐसे लेवल पे खड़ा है कि इस लेवल से प्लस माइनस 500 पॉइंट निफ्टी डिसाइड होगी। तो आज की क्लोजिंग हर हालत में 24,825 जो वर्तमान में निफ्टी का भाव चल रहा है फ्यूचर, इसके ऊपर आनी जरूरी है। अगर आज की निफ्टी की क्लोजिंग 24,750 के नीचे आती है तो दोबारा से निफ्टी में 200 पॉइंट माइनस देखने को मिल सकता है और 24,850 के ऊपर आती है तो अपने को अगले हफ्ते 25,050 25,100 का भाव देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आज की निफ्टी की क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी निफ्टी ओवर जो है साइज की ओवर साइज की तरफ है, यानी 24,835 840 का फ्यूचर है। तो इस लेवल पे ट्रेडर को कुछ नहीं करना, 24,750 का स्टॉप लॉस रख के नीचे बाइंग करनी है। ठीक है। और अगर किसी को मंदी करनी है तो 24,850 के ऊपर जाने के बाद देखना है। क्रूशियल लेवल तभी डिसाइड होगा। ठीक है राजेश जी, कल विदेशी निवेशकों ने कैश सेगमेंट में 5,000 करोड़ के शेयर्स बेचे और वही घरेलू निवेशकों ने 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी कर डाली। अब ये इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? विदेशी निवेशक पिछले 20-25 दिन से लगातार बाइंग कर रहे थे। 2 दिन से उनकी दोबारा सेलिंग की फिगर आने लगी है। या अपन बोल सकते हैं कि जब से रेटिंग एजेंसी ने यूएसए की रेटिंग घटाई है तब से आने लगी है। बेसिकली कल क्या था कि कल डेट मार्केट के अंदर भी इंटरेस्ट रेट यूएसए का बॉन्ड यील्ड भी 5% 5.9 तक पहुंच गई, 5.09, जो बाजार के लिए खराब है। बेसिकली एक बहुत बड़ा जो मार्केट का टेंशन है, वो सबसे बड़ा टेंशन ये है कि यूएसए को 7 लाख करोड़ डॉलर का अपने को डेट का रीपेमेंट करना है इस साल जी। और अभी भी कोई बायर नहीं दिखाई दे रहा है। कल जैसे यूएसए के अंदर डेट का मार्केट था, कोई बॉन्ड का मार्केट था, बायर नहीं थे और चाइना लगातार बेच रहा है। तो ये आने वाले अभी इमीडिएटली ये कंसर्न नहीं है, पर ये अगले 6 महीने बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जी को भी दिखाई दे रहा है। इसी कारण वो पहले टैरिफ चिल्ला रहे थे कि जिससे ये कंसर्न्स कम हो, तो उन्होंने मार्च में तो उसके अंदर सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन अगले 6-8 महीने में 7 लाख करोड़ यूएस डॉलर का जो रीपेमेंट है बहुत बड़ी फिगर है। और अगर चाइना बेच रहा है तो बाहर कोई आएगा नहीं। तो अभी क्या है कि अभी तो शॉर्ट टर्म में तो ये क्या है, डोमेस्टिक फंड्स अपने बाइंग करते रहेंगे और यूएसए अपना फॉरेन फंड्स ने माल बेचा, कोई खास इंपैक्ट इसका नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर यूएस बॉन्ड यील्ड का बाजार में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप यूएस की बात कर रहे हैं राजेश जी, तो अमेरिका की बात कर ही लेते हैं। क्या अमेरिका की ये जो क्लीन एनर्जी की रफ्तार थमने वाली है? नया बिल टैक्स क्रेडिट की समय सीमा को घटा करके सोलर और विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या ये संकट में डाल सकता है और क्या ग्रीन एनर्जी का सपना अधूरा ही रह जाएगा? ये इसके बारे में बताइएगा।
फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर अमेरिका की पॉलिसी यू टर्न हो रही है। इससे वहां पर एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, नौकरियां भी वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। हम्म। लेकिन क्या ना कि अभी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करते हैं, सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या, शाम को क्या, हम्म। बेसिकली ही इज ए फुल टाइम बिजनेसमैन, हम्म। नॉट ए पॉलिटिशियन। हम्म। तो वो अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी पोजीशन तेजी मंदी के हिसाब से अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसा मेरे को लगता है, मे बी हम्म। रॉन्ग। तो अभी क्या है कि फिलहाल उनका स्टेटमेंट ये लग रहा है कि ग्रीन एनर्जी के अगेंस्ट में है। कल दोबारा क्या नया स्टेटमेंट देते कुछ नहीं पता। बट हम्म। अगर ये ऐसा होता है तो एक बार प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और इससे यूएसए में जो ऑलरेडी अभी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये और ज्यादा हो जाएगी। हम्म। तो मुझको नहीं लगता कि इसको करेंगे, तो दोबारा पे देखते हैं कि आजकल में क्या उनका दोबारा से नया रुख आता है। ठीक है, मैं अमेरिका को लेकर के ही अपना अगला सवाल आपके सामने रख रही हूँ राजेश जी। अमेरिका में नए बिल से जुड़ा हुआ ये सवाल है, क्या इस बिल के बाद में हज़ारों नौकरियों पर संकट गहराएगा? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि टैक्स क्रेडिट जो है वो ख़त्म होते ही निवेशक पीछे हट सकते हैं, जिससे क्लीन एनर्जी सेक्टर में मंदी की जो साया है वो मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, जैसा मैंने अभी बोला भी था पिछले आपके सवाल के जवाब में, फिलहाल ऐसा लग रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझको लग रहा है कि इसको शायद ट्रम्प साहब कब पलटी मार जाएंगे, इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर अमेरिका अभी बेरोजगारी की समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। हम्म। और अगले 6-12 महीने अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इसको टैकल कर पाएंगे, हम्म। क्योंकि बहुत बड़ा अमेरिका को अपना लोन का रिपेमेंट करना है। तो हम्म। लेट्स सी, फिलहाल ये कदम से लग रहा है कि नौकरियों पे दिक्कत आएगी, और नौकरियों पे दिक्कत ग्रीन एनर्जी में जरूर से आज की तारीख में दिक्कत लग रही है। ठीक है, आज शेयर में अगर हम फार्मा सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है आज लेकर के? कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर लॉन्ग टर्म, 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने परमानेंट चलेगा। देखिए क्या फ्लेवर है, आम खाने का सीजन परमानेंट नहीं है, आम आम के सीजन में खाया जाएगा। ऐसे शेयर मार्केट में फ्लेवर रोज चेंज होते रहेंगे, कभी आईटी चलेगा, कभी रियल एस्टेट चलेगा, कभी आपका फार्मा चलेगा। बट कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर्स जो कंजप्शन थीम है, ये अगले 2-3 साल की हीरो है। ये परमानेंट चलेगी, हर घटने पे कंजप्शन थीम चलेगी। अगले महीने आरबीआई की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट कट होते ही अपना तेजी से रियल एस्टेट भागेगा। तो फिलहाल कंजप्शन थीम एवरग्रीन है, तो उसके ऊपर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म मार्केट के हिसाब से फ्लेवर चेंज होते रहते हैं, तो उसमें अभी मीडिया सेक्टर आज अच्छा लग रहा है। 2 दिन पहले से मीडिया सेक्टर में जान दिखाई दे रही है। लगता है कि आप लोगों का सेक्टर, मीडिया सेक्टर देखना चाहिए। चलिए, ये अच्छा लगा सुन के, आप लोगों का सेक्टर, मीडिया सेक्टर आज के लिए बूम में है। ठीक है राजेश जी, पिछले दिनों आपने डेली ट्रेड आइडिया में हमारे व्यूअर्स को एफएमसीजी कंपनीज में ट्रेड का जो आइडिया दिया था, जो कि एक बार फिर सही साबित भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी आईटीसी का चौथी तिमाही में जो मुनाफा है वो 300% बढ़ा है। अब इसके बाद में कंपनी शेयर होल्डर्स को 14.25 प्रति शेयर का डिविडेंड भी देगी। ऐसे में इस कंपनी और इस सेक्टर को लेकर के आपकी क्या राय है? आईटीसी हर साल निवेशकों को, अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। इसका आईटीसी जैसा शेयर्स हमेशा पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और रही बात सेक्टर की, तो इस सेक्टर में हम लोग लगातार तेजी में है। अगले 1 से 2 साल विदाउट फेल ये सेक्टर में तेजी लगती है। और आईटीसी तो इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का पसंदीदा स्टॉक से फर्स्ट क्लास डिविडेंड देता है। तो अच्छी चीज है, अच्छा स्टेप जी। राजेश जी, ट्रेड की बात करें तो ऐसी तेजी भरे माहौल में आज का आपका सबसे पसंदीदा जो निवेश का आइडिया है वो भी जरा बताइए। कोई आपका सेक्टर, मीडिया सेक्टर अच्छा लगता है। मीडिया सेक्टर में बहुत पिटा हुआ शेयर है जी टीवी, 127-28 का भाव है। एज पर सेबी नॉर्म्स मेरा, मेरी फैमिली का इसमें निवेश है। ये शॉर्ट टर्म, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म तीनों कंडीशंस पे अच्छा लग रहा है। कंपनी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ रही है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो जी टीवी 2-3 पार्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति 5 से 20% इमीडिएट गेन के लिए परचेज कर सकता है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 2 to 3%।
2 से 3% का स्टॉप लॉस रखें। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखना हमेशा जरूरी है और 5 से 20% के रिटर्न्स के लिए काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये तमाम टिप्स देने के लिए। तो आज के लिए राजेश जी ने टिप दिया है मीडिया सेक्टर में आप इन्वेस्ट करिए और देखते रहें स्टॉक सेंटर। नमस्कार।